देखो समझो बात को, सब बात को। तो हम लिखे, दिख रहा है ना, आ, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। आई इज कमिंग टू भागलपुर दिल्ली, ऐसा लिखे मान के चलो, ठीक है, सुन रहे हो ना। अब हम एक चीज और बोलते हैं, लिखते हैं, जैसे अंकित, अंकित मैच खाते खाते, खाते खाते रोटी देखा। समझ रहे हो बात को? दीज आर टू डिफरेंट सेंटेंस। और अब देखो, अब देखो, तो आई इज कमिंग टू भागलपुर दिल्ली, ये क्या है? रॉन्ग, राइट? हाँ, एग्जैक्टली। तो सिंटैक्स एरर डील विथ, सिंटैक्स मतलब किस तरह का एरर है? ग्रामेटिकल एरर है। क्या है वो? ये ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है। तो और ग्रामेटिकल एरर, हाँ, ग्रामेटिकल एरर कम्स अंडर सिंटैक्स एरर। और आप लोग जब जैसे कि जैसे आ जाएंगे, बोले तो कंपाइलर डिजाइन पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे 7 तरह का सिंटैक्स ये पढ़ेंगे, ठीक है, तो सारे का अलग अलग फंक्शनलिटी है। तो हम बात किए आई इज कमिंग टू भागलपुर दिल्ली, तो हेयर इज व्हाट इज ग्रामेटिकल एरर, एंड ग्रामेटिकल एरर कम्स अंडर द सिंटैक्स एरर। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? किसी को कोई परेशानी? और हम लिखे अंकित मैच खाते खाते रोटी देखा, ठीक है। तो ये क्या है? क्या लग रहा है, किस तरह का लग रहा है बताओ तो? ये वेरी गुड, मतलब वेरी गुड मीनिंग है। तो देखो, ये अब जैसे कि प्रोपोजिशनल लॉजिक के बारे में बात कर रहा था, तो सिंटैक्स एरर सेमेंटिक्स एरर का ये है। अब प्रोपोजिशनल लॉजिक को बउआ हम लोग दो ही पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें जैसा कि हमने बताया आपको, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल, और दूसरा बताए, ये तो लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल मतलब बताया कि जो सही नहीं है वो गलत है, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, नॉट फॉल्स मतलब सही। समझ में आया बात को? दूसरा हमने बताया कि लॉ ऑफ, अब देखो, जैसे डीबीएमएस पढ़ा होगा, तो वहां पढ़ा होगा एसिड, पढ़ा होगा, पढ़ा है कुछ डीबीएमएस में? डीबीएमएस पढ़ा है तुम लोग? बोलो। डीबीएमएस, डीबीएमएस आप लोग पढ़े हैं ना? तो डीबीएमएस में एक कोई एसिड पढ़े हैं, एसिड? जब आप लोग पढ़े होंगे वहां, क्या होता है एसिड का मतलब? गूगल कर लिया अंकित? अरे बदमाश, एसिड पढ़ा था वहां? बोलो। कुंदन पढ़ा था? कुंदन पढ़ा था वहां एसिड पढ़ा था कुंदन? तो वहां भी एटॉमिक यूज हुआ था, याद है तुम लोगों को? सुन रहे हो बात को? बोलो यार, बोलो, नहीं बोलेगा फिर। ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ, देखो जानना क्या था एसिड अंकित वहां घर में, फिर वहां, तो हमारा यही बात है। तो लोग समझा बात को या नहीं समझा? तो हम लोग हर हर एक चीज को, एक एक बात को देखेंगे, ठीक है। इस अभी जो बताया, किसी को दिक्कत है बोलो तो कोई? बोल बुआ, आवाज जा रही है या नहीं जा रही है? हेलो, आवाज नहीं जा रही है? तो बोल काहे नहीं रहे हो अंकित? तो इतना लोग है, किसी को आवाज नहीं जा रहा है, किसी को मतलब माइक करने ऑन करने का नहीं पूछा था तुम लोगों को? हाँ चलो, तो गूगल कर रहा था, बस गूगल मत करो। देखो मेरा मतलब है, कहने का मतलब, अगर एसिड यहाँ है तो एसिड वहाँ ऐसा नहीं होगा, एटॉमिक यहाँ है वहाँ नहीं होगा, ठीक है ना। तो सबका अलग अलग प्रॉपर्टीज है, तो हम लोगों ने देखा है,
समझ में आया बात? तुम लोग बोल काहे नहीं रही थी लड़की? ये कोमल आर्ट लग रहा है जैसे साधारण सत्यनारायण कहानी सुन रही। अच्छा ऐसा बात जानती है, हम इरिटेट हो रहे। एटलीस्ट नहीं आवाज आ रहा तो मैसेज कर दिया करो, ठीक है, कि मैसेज एटलीस्ट देख ले हम। अच्छा अभी किया है, मानेंगे हम। चलो ठीक है, वेरी गुड, कोई नहीं, अभी हमको रिट्रीव हुआ। ठीक है, समझ में बात आया या नहीं आया सो बताओ। कोई दिक्कत है? थोड़ा पढ़ो उधर भी, ठीक है। सुन रहे हो रे अंकित? चलो। तो माय गॉड, अब देखो वाईफाई से अब कहाँ जाए दूर से बताओ। हाँ सर, बोलो। हम बताते हैं बुआ, थोड़ा वो जो लड़का पूछा ना तो उसको सोचा भी बता देते थोड़ा, ठीक है ना। इसलिए उधर चले गए, हम बताते उधर भी आते हैं। जो अभी जो इतना बात बताया समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, आप देखो हम बताए कि लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन, जिसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटेक में जाओगे तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ोगे, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ये काफ़ी यूजफुल है, और साथ ही साथ तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यूटिलाइज है ही। दूसरा जान लो कि इसके जब गेट एग्जाम देगा तो गेट एग्जाम में भी अच्छे खासा नंबर से क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ठीक है। जिसको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बोलते हैं। तो लोग जो कैलकुलस पूछे होगे तो कंप्यूटर साइंस वाला को कैलकुलस नहीं ज़्यादा जरूरत है। बट कंप्यूटर साइंस वाला के लिए लॉजिकल स्किल्स डेफिनेटली जरूरत है। विदाउट लॉजिकल स्किल्स कंप्यूटर वाला कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तुम लोगों को मौका मिले भी तो जाकर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ो। और विदाउट लॉजिक कंप्यूटर कुछ नहीं है, ठीक है ना। समझ रहे बात को? तो लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन क्या कहता है कि लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन कहता है कि एक प्रोपोजिशन को आप एक साथ, वो तो या तो सही हो सकता है या गलत हो सकता है, वो दोनों नहीं हो सकता, ठीक है। एक प्रोपोजिशन या तो आप सही बोल सकते हैं या गलत बोल सकते हैं, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। अगर हम बोले कि एगो चोर है साधु है, ये बात सही है गलत है? ये सब ऐसे हो सकता है? एक चोर साधु हो सकता है? तो इसी तरह से इस बात से ना लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन क्या कहता है। अब लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन, ठीक है, समझ में आ गया बात को सबको या नहीं आया? अंकित बोलो। और ये लड़की सब बोलो तो रे, लड़की सालू उलू बैठे रहती है काहे बताने। सालू, सरिता, स्नेहा, ये सब काहे सत्यनारायण कहानी सुनती है? नेहा, बताओ रे, समझ में आया? स्नेहा, स्नेहा को बोलने में क्या हो रहा है, वो भी स्नेहा हो गई, फिर सरिता हो गई, जल्दी बोलो। नहीं बोल रही है तो इसको जाओ क्लास से हटो। वेरी गुड। चलो, देखो ठीक है, समझ में आ गया? नहीं बोल रहा है इसका मतलब क्या, वो क्लास से भागा है, भगा दिए उसको। सब लोग बोलते रहो, ठीक है। अब देखो, समझो बात को। अब हम बताए तुमको एटॉमिक प्रोपोजिशन बताए, एटॉमिक प्रोपोजिशन बताए कि स्क्रीन तो विजिबल है सबको ना? हाँ, देखिए, तो लॉ आपका अंडर समझ में आ गया आप लोगों को। तो एटॉमिक प्रोपोजिशन बताए कि एक प्रोपोजिशन को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। और ये प्रोपोजिशन को जनरली स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंग्लिश के स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इसी को एटॉमिक बोलते हैं। और वहाँ पे एटॉमिक का मतलब क्या था? एटॉमिक वहाँ तो पढ़ा था, एसिड पढ़ा था ना ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टीज में, तो वहाँ पे तो डीबीएमएस में, उसका मतलब तो लोग ध्यान में होगा ही। अन्य उसका मतलब था कि एक साथ बहुत सारे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ऐसा पढ़ा था तुम लोग? तो देखो, पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? हाँ, तो देखिए, पी जो है, मान के लिखे थे हम, और लंदन इज अ सिटी लिखे थे ना, तो ये प्रोपोजिशन है, एक प्रोपोजिशन है। क्या इस प्रोपोजिशन को आप डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं? बोलिए, कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब क्यू मान के लिए है, एग्जाम्पल इधर 2 × 3 = 5, क्या इसको हम अलग कर सकते हैं? कोई मीनिंग दे पाएगा?
अलग नहीं कर सकते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब ही होता है सिंपल स्टेटमेंट। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है? सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़े। चलिए देखिए, नेक्स्ट है कंपाउंड प्रोपोजिशन। आप कंपाउंड वर्ड से ही आपको लगना चाहिए क्या क्या मीनिंग आता है कंपाउंड का। जनरल मीनिंग आप लोगों ने पढ़े होंगे, कंपाउंड का मतलब क्या होता है? हाँ, दो से अधिक। हाँ, वेरी गुड। तो मतलब समझिए, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है ग्रुप ऑफ एटॉमिक प्रोपोजिशन होगा, कह सकता है। ये एक प्रोपोजिशन, दूसरा पोजिशन, और ये जो है आपस में एक दूसरे से कोई ना कोई चीज से कनेक्टिव रहेगा। जैसे तक तुम्हारा बुक, किताब है ना, किताब का हर एक पेज ज्ञान का है ना जी। अगर मान के चलो किताब के हर एक पेज में लिख दिया और उसको कंबाइन नहीं किया, मतलब उसको बाइंडिंग नहीं किया, तो क्या हो पाएगा वो? बोलो, किताब हो पाएगा? तो तो उसी तरह से, हाँ प्रियंका कुछ बोल रही थी तुम? हाँ, देखिए, अब इसी चीज को हम लिखे, द कंपाउंड पोजिशन के बारे में इसी चीज को लिखे हम। लंदन इज अ सिटी एंड, और ये एंड नहीं लगेगा, ये एंड का यहाँ में मतलब अलग हो जाता है कुछ। ठीक है, ठीक है, लंदन इज अ सिटी एंड 2 and 3 इक्वल्स टू 5। ठीक है, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? सो बोलो। हेलो। या इसी को हम लिख दे, लंदन इज अ सिटी और 2 into 3 इक्वल्स टू 4 या 5, कुछ भी लीजिएगा। तो देख रहे हैं आप लोग, क्या देख देख पा रहे हैं आप लोग कि देखिए, लंदन इज अ सिटी एक हो गया आपका प्रोपोजिशन, जिसको इससे पहले आप लोगों ने क्यू से नोट, पी से नोट किया था, ये थे ना। और 2 and 3 इक्वल्स टू 5 एक दूसरा प्रोपोजिशन है, जिसको क्यू से नोट किए थे। और ये एंड आया, ठीक है ना? समझ में आ रहा है बात को? तो देखिए, हाँ, इसी को हम लोग बोलते हैं बुआ, पेन बढ़िया, कौन सा पेन ले, इसी को बोलते हैं हम लोग एंड को कनेक्टिविटी या कनेक्टिव। क्या बोलते हैं बोलो हम लोग? कनेक्टिव। तो देखिए, समझ में आ गया कंपाउंड प्रोपोजिशन का मतलब, व्हेन मोर देन टू एटॉमिक प्रोपोजिशन कंबाइंड विद कनेक्टिविटी, this is known as what? Compound proposition, or you can also say that a statement formula, or you can also say that propositional function। समझे बात को या नहीं समझ में आया? बोलो न जल्दी, बहुत लोग थकाता है। नहीं समझा तो बोलो। एक बार हम बोल सुनो, एक बार हम बोल दिया करेगा ना, तो थोड़ा चलो, क्योंकि हमको अगला वेबिनार भी लेना है। नहीं नहीं नहीं, अरे वो एक्चुअली जो है ना, मोटर चालू था उसका, तो अभी ठीक है। चलो हम पढ़ा ही देते हैं, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक बात या नहीं आया, तो बताओ। हेलो। चलो, अब देखो बुआ, हम अभी बात किए थे तुम लोगों को कि प्रोपोजिशनल लॉजिक के बारे में हम लोग बात किए थे ना जी। तो आप देखिए, एक नया वर्ड आया था, कनेक्टिव, आया था ना। ये क्या होता है? क्या होता है, कोई बताओगे? हाँ, वेरी गुड। जैसे कि एंड हो सकता है, और हो सकता है, और क्या हो सकता है, या हो सकता है, और इफ, मतलब इफ, दोनों इफ एंड ओनली इफ हो सकता है, और एंड हो सकता, ये हो सकता है और नॉट हो सकता है। तो दीज आर द कनेक्टिविटीज, मतलब इन अ प्रोपोजिशनल लॉजिक, और यू कैन से दैट इन द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स,
डिस्क्रीट मैथमेटिक्स देयर इज 5 प्रोपोजिशन, कितने, सॉरी 5 कनेक्टिव, कितने कनेक्टिव है बुआ? 5 कनेक्टिव। समझ में आया बात को या नहीं आया? बोलना रे बुआ। देयर आर 5 कनेक्टिव, ठीक है। देखो पहला हो जाएगा, जैसे लिखते हैं नॉट, नॉट को सिंबल में आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात को या नहीं आ रहा है? और को आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा, ये हो गया और, ये हो गया आपका एंड, ठीक है। जैसे को ये देखो, इसको जानते हो ना, बताते हैं पहले, देख देख लो, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज, ठीक है। इसको बोलते हैं डबल ज़ेरो, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। समझे बात को या नहीं समझे? इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं बुआ। समझ में आया बात को या नहीं आया? देखो इसी को मैथमेटिक्स में पढ़ता है तो इसी को यूनियन बोलता है ना, क्या बोलता है? यूनियन बोलते हो ना जी। और इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन बोलते हैं। समझ में आया बात को? समझे बात को या नहीं समझे? अगर हम, कोई आदमी अगर होशियार है तो हमको जोड़ के बताओ ना, यूज करके बताओ, लंदन इज ए सिटी, और 5 इंटू 3 इंटू नॉट 5, वो सिंबल में लिख के बताओ ना, कौन बताएगा? हम ही लिख के बता दें, बोलो। तुम लोग तो बताइए देगा। देखो जैसा देखो, हम लिखे, क्या हुआ? हे भगवान, बोलना तू लोड़े, आज हमको उधर भी बोलना है थोड़ा, बोलो जल्दी। क्या बोली प्रियंका? मैसेज करो ना कम से कम, क्या बोल रही है। और ये लड़की सब जो नहीं बोल रही है ना क्लास में, वो सबको जानना, जानो क्या होगा, क्या होगा रे बताओ तू लोग। ये सब जो नहीं बोल रहा है क्लास में, वो सबको क्या होना चाहिए? रिमूव तो कर ही है। शानवाज आज बड़ा देर से चुप चुप बैठा हुआ है, लेट से आया ना था ये लड़का, लेट से आया था रे। अरे वाह, चलो, तो समझ में आया तुमको अभी? समझ में आया? तो सुनो ना, तुम नहीं समझ में आया, अच्छा अच्छी बात हुआ, नहीं समझ में आया। हम इसको जो अभी जो पढ़ाए हैं ना, सब रिकॉर्ड कर दिए हैं, ठीक है। और हम डाल देते हैं, तो वहां जाकर देख लेना अपना, और देख लेना, देख ही लेना, बहुत ज़्यादा चीज़ का चीज़ है, ठीक है। फिर से इसको बार इसको देख लेना। तो आप मेरा यूट्यूब को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लेना, 2-3 सब्सक्राइबर है ही, तो लोग भी कर देना, ठीक है। हाँ यूट्यूब पर डालेंगे, कहाँ डालेंगे? विशेष पर। अरे विशेष पे लॉगिन देख रहा है? हैं? क्या हुआ? With Angel Broking. Open an अरे लॉगिन ही नहीं हो रहा है, तो देख रही है उसको। हाँ उसको कब भेजे थे बुआ? मिस हो गया था, जैसे को देखो। अरे किधर गया मेरा पेन? अरे, देखो कितना फ्री में दे रहा है ना ये, अच्छा अच्छा फंक्शन मेरा मोबाइल, कितना हाथ से। हाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। अरे वाह, इतना काम तेज है तुम्हारा रे। तब तो लगता है मेरा आवाज़ तुमको समझे में नहीं आता होगा, आधा ज़्यादा समझ में आ जाता है, आदत बन गया है ना। अरे वाह, सही बात है ना ये। ये सबका मिला जुला असर है, नहीं सबसे ज्यादा साथी दिमाग प्रियंके है। यही जो है सबको एक मिनट नहीं समझ में आया, बोल दो आवाज नहीं आ रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं है। हाँ तो अच्छा, सही बोल रही है, लेकिन अंकित तो डेफिनेटली। अच्छा मतलब बैचमेट का पार्टी ले लेती है और मास्टरबा को भुका दो, मुंह भुका दो, नहीं है ना? ये देखो, एक चीज याद, सुनो, एक बात याद रखना जीवन में हमेशा, कि गलत करना बहुत बड़ी बात, बुरी बात नहीं है, गलत को सपोर्ट करना भी बहुत बुरी बात है। समझ रहा?
और एक गलत को माफ करने का मतलब ये भी होता है कि दूसरे गलती को आप इनविटेशन दे रहे हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा काम है बोलना, ठीक है। देखिए तो देख लो बुआ, देख लो, लंदन इज ए सिटी, ये प्रोपोजिशन था, इसको डिनोट करते किससे करते थे हम लोग, स्मॉल पी से। और एंड कनेक्टिविटी कनेक्टिव्स है, इस कनेक्टिव्स को किसे डिनोट करते हैं, देखो इसको करते हैं हम लोग, एंड का सिंबल ये है इससे, ठीक है। और 2 × 3 5 अनदर प्रोपोजिशन है, इसको किसे डिनोट करते हैं, क्यू से। तो क्या हो जाएगा, यही कनेक्टिविटी, ये जो है कंपाउंड प्रोपोजिशन का एग्जांपल हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट नॉट, समझ में आ गया बात को। तो आई थिंक थोड़ा आज